हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल द स्टडी स्कैन में। आज हम मैथ्स की वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम लेके आए हैं यूपी टेट एग्जाम के लिए और सी टेट एग्जाम के लिए। आप दोनों में से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। आपको अपने एग्जाम में इसके सिमिलर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। क्योंकि मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, यूपी टेट का एग्जाम हो या सी टेट का एग्जाम हो, मैथ्स के क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा टफ नहीं आते, लेकिन वो इस तरीके से कंसेप्ट वाइज रखे होते हैं। यानी कि अगर कंसेप्ट की पूरी जानकारी है, उस पॉइंट की पूरी जानकारी है, तो हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और अगर हम ये देखें कि हमें नहीं सिंपल फॉर्मूले से ही फॉलो करना है या सिंपल फॉर्मूला ही आता है, तो ये जो घुमाव वाले क्वेश्चंस होते हैं, यानी जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, उनका सॉल्यूशन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए आज देखते हैं कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि सही विकल्प का चयन करें। यानी कि आपको क्या करना है, एमसीक्यूज हैं, इनमें से चारों में से कोई एक विकल्प सही है, उसको देखना है। पहला, साधारण ब्याज इक्वल्स टू मूलधन गुणा समय गुणा 100/100। अब देखिए, क्या साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला ये होता है मूलधन गुणा समय गुणा 100/100? अब अगर इसकी बात करें तो भैया इसमें आपकी दर कहां गई, दर कहां है, दर है ही नहीं, तो ये चीज आपकी गलत हो गई। ठीक है। सेकंड देखा, साधारण ब्याज इक्वल्स टू मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100, ये आपका सही है। कि यहां पे क्या होता है कि जो आपकी साधारण ब्याज यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट निकाली जाती है, वो कितना पैसा है, कितने समय के लिए है और किस रेट पर यानी किस दर पर दिया जाता है, तीनों का प्रोडक्ट बटे 100। ये जो आपका 100 आता है वो दर प्रतिशत की वजह से, यानी इस प्रतिशत को हमने हटा दिया तो नीचे आ गया आपका क्या, 100। चलिए बाकी दो फॉर्मूले भी देखते हैं कि मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणा समय गुणा 100/दर। अब देखिए, दर से डिवाइड थोड़ी ना करना है कि दर नीचे और 100 ऊपर चला जाए या साधारण ब्याज गुणा समय हो जाए, ये आपका गलत होता है। ठीक है। नेक्स्ट डी, साधारण ब्याज इक्वल्स टू मूलधन गुणा 100 गुणा समय अपन यानी बटे में मिश्र धन। तो इसमें फिर से क्या हो गया, एक टर्म दर आपकी कैसी हो गई, गायब हो गई। तो चीज देखनी है, फॉर्मूले देखने हैं, कंसेप्ट पता होना चाहिए। ये जरूरी नहीं होता कि हर बार वो एक नंबर ही देगा, एक संख्या ही देगा कि मोहन ने सोहन से 10,000 लिए, 5 साल बाद 10% पे उसकी कितनी ब्याज लगेगी, वो नहीं जरूरी है। जरूरी ये है कि अगर आपको फॉर्मूले भी पता है, उनका कंसेप्ट पता है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दी गई संख्या को भिन्न के रूप में लिखें। भिन्न का मतलब होता है कि आप संख्या को P/Q यानी कि एक आपका अंश हो जाए और एक आपका क्या हो जाए, हर हो जाए, इस रूप में लिखिए। तो देखिए नंबर हमारा दे रखा है 0.0001। अब जैसे कि हमने इसे देखा कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं कि डेसिमल को पहले रिमूव करते हैं। अपॉन में 1 होता ही होता है, ये आपका यूनिवर्सल है, सबके साथ आता है। अब जितनी डिजिट के बाद आपका डेसिमल था, यानी 2 और 2 4 डिजिट के बाद उतने ही जीरोस इसके साथ बढ़ा दिए जाते हैं। तो यानी कि ये बन गया आपका ऊपर 0001/10,000। अब नंबर से पहले जीरोस लिखे हुए हैं तो उनका कोई मतलब नहीं है, तो सिंपल आपका बन गया कितना, 1/10,000। यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हुआ। ये था हमारा 1/10,000 जो आपका भिन्न के रूप में आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, एक टीम ने 20 खेलों में से 80% खेल जीत लिए। यानी कि टोटल जो आपके गेम थे वो 20 थे, जिसका वो जीत कितने गए, 80% जीत गए। तो वह टीम कितने खेल हार गई। अब देखिए क्वेश्चन परसेंट दे रखा है आपको जीतने का, जबकि क्वेश्चन पूछा गया है आपको हारने का। यानी परसेंट है आपके पास कि 80% वो जीत गए, विनिंग परसेंट है, और पूछा गया कि टीम हारी कितना। तो देखिए अक्सर लोग कंफ्यूज होकर 20 का 80% निकाल के ही ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अब अगर वो 20-80% जीत गए, यानी ये आपका प्लस हो गया, ठीक है, तो 20 खेलों का वो 20% क्या हो गई होगी, हार गई होगी। यानी 20% वो हार गई, 80% जीत गई, तो दोनों मिला के 100% हुआ, और 100% है आपका 20 के बराबर। यानी कि अब अगर मैं बात करूं तो 20 का अगर मैं 20% निकालूं तो वही संख्या मेरी खेलों के हारने वाली होगी। यानी 1 1 1 1, यानी आंसर आ गया 4। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो गया कि 20 खेलों में से अगर वो 4 खेल हार जाती है तो इसका मतलब वो 20% हार गई, और बाकी बचे हुए 16 उसके किस में गिने जाएंगे, 80% में गिने जाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। यदि 5वीं कक्षा का छात्र मोहन
5 + 4 = 20 यानी 5 और 4 को जोड़कर 20 बना देता है, तो हम कह सकते हैं कि उसे, यानी कि अब आप देख सकते हैं ये आपका चाइल्ड साइकोलॉजी यानी कि जो आपका बाल मनोविज्ञान है और उसमें जो गणित होती है यानी उसमें जो मैथ्स होती है उसका दे रखा है क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं क्या। तो अब हमसे पूछा गया कि इस कंडीशन में यानी कि अगर मोहन 5 + 4 = 20 लिख देता है तो उसे क्या नहीं है, उसे गणित का ज्ञान नहीं है। हाँ ये बात सही है क्योंकि 5 + 4 20 हो रहा है तो दैट मींस कि उसे गणित नहीं आती होगी। नेक्स्ट, जोड़ का ज्ञान नहीं है। अब देखिए गणित आपका एक ब्रॉड पार्ट हो गया यानी एक बहुत बड़ी चीज हो गई, बहुत बड़ा एरिया हो गया जिसका एक हिस्सा है जोड़ और इस जगह पे हमें जोड़ ही दे रखा है, ठीक है। तीसरा, लिखने का ज्ञान नहीं है। भाई लिखना तो उसे आता है तभी तो उसने लिख लिया, यानी कि आपका ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत होता है। पढ़ने का ज्ञान नहीं है, उसने पढ़ा होगा, प्लस को मल्टीप्लाई समझा होगा तभी तो 20 लिखा होगा, यानी पढ़ना तो उसे आता था, उसे लिखना भी आता था, उसे पढ़ना भी आता था। अब बात की कि गणित का ज्ञान नहीं है, तो देखिए गणित आपका जैसे मैंने बताया कि ब्रॉड पार्ट हो सकता है, बहुत चीजें हो सकती हैं। अगर वो 5 + 4 = 20 लिखता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे किसी और नंबर की मल्टीप्लाई भी गलती करेगा, यानी कि मान लीजिए 2 × 3 कर दिया होगा उसने, तो ये जरूरी नहीं है कि इसको भी वो गलत लिखेगा, ठीक है, क्योंकि उसका यहां पे इस जगह से सिर्फ एक चीज पता चल रही है कि उसे जोड़ का ज्ञान नहीं है, यानी कि प्लस कैसे करते हैं उसे ये नहीं है। अगर ये ऑप्शन प्लस वाला आपका नहीं दे रखा होता तब हम जरूर जाते किसके साथ, गणित के ज्ञान ना होने के साथ। लेकिन क्योंकि अब यहां पे गणित के ज्ञान वाला भी ऑप्शन है, जोड़ का भी ऑप्शन है, तो आप इसे ना देकर आपका ऑप्शन होगा बी, यानी कि हम जाएंगे जोड़ का ज्ञान ना होने के साथ में। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा 5th क्वेश्चन। हमें गिवन है क्या, दो परिमेय संख्याओं का योग -4/5 है। यदि एक संख्या -7/20 तो दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कि आपकी दो संख्याओं को जोड़कर उसने दिया है आपको कितना, 4/5, जिनमें से एक संख्या आपकी कितनी है, -7/20 ये। तो अब सीधी सी बात है भाई, दोनों का जो जोड़ है यानी दोनों का जो योग है, अगर मैं उसमें से एक संख्या को इस तरीके से घटा दूंगा तो मुझे दूसरी संख्या आसानी से प्राप्त हो जाएगी। अब इनको हमने सॉल्व किया तो देखिए -4/5 माइनस माइनस ये हो गया आपका प्लस 7/20। इनका एलसीएम लिया तो ये 20 ही आएगा। 5 से किया 4 टाइम पे 4 4 16 ये बना, प्लस आपका 7 आया, 16 में से 7 गया तो बचा आपका 9 और ये 20 माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है तो ऑप्शन हो गया सी हमारा करेक्ट, यानी सी ऑप्शन 9/20। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं आज का हमारा 6th क्वेश्चन। गिवन है हमें m और n दो धन पूर्णांक है, यानी m और n आपके पास दो धन पूर्णांक संख्या दे रखी है। यदि m की पावर n का मान 36 हो, यानी आप कह सकते हैं कि m की पावर जो n है, इस तरीके से m की पावर n का जो मान है वो आपका 36 है, तो हमसे पूछा गया कि n की पावर m का मान क्या होगा। ये रहे आपके ऑप्शन। तो देखिए ये जो आपका m की पावर n है और 36 है, अगर मैं बात करूं तो इसे मैंने ऐसे ही लिखा। इस 36 को अगर मैं चाहूं तो 6 का स्क्वायर बना के लिख सकता हूं। इसके सिवा ये किसी और एक धन पूर्णांक के पावर के रूप में, यानी इस तरीके से घात के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो अब 36 को हमने लिख दिया क्या, 6 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, m की जगह पे आपका 6 है और n की जगह पे आपका क्या है 2, यानी m की वैल्यू आपकी निकल आई कितनी 6 और n की वैल्यू आ गई आपकी 2। अब हमसे पूछा गया है कि n की पावर m, यानी कि आपका n की पावर m, इसका मतलब 2 की पावर 6, इस तरीके से इसका मान क्या होगा। तो ये बना आपका 2 का हमने किया 6 बार इस तरीके से गुणा, 2 4 6, तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी ऑप्शन डी आपका 64 सही होता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन। दे रखा है क्या, 64 71 35 में 7 तथा 3 के स्थानीय मान का अंतर होगा। देखिए मैं बता दूं आपको, स्थानीय मान और एक होता है दूसरा आपका अंकीय मान, ठीक है, एक होता है आपका अंकीय मान। स्थानीय मान का मतलब ये होता है कि आपकी जो नंबर यानी अंक दे रखा है, डिजिट दे रखे हैं, वो डिजिट उस पूरे नंबर में किस जगह पे, यानी इकाई के, दहाई के, सैकड़े के, किसके स्थान पे रखी हुई है। जैसे मैं 3 की बात करूं तो इधर से हम नंबर पढ़ेंगे इकाई दहाई, यानी 3 है हमारा 30 के नंबर पे, यानी दहाई के स्थान पे। और अगर 7 की बात करें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी वंस, टेंस, 100, 1000 के पोजीशन पे। अब
अंकीय मान की बात कही होती तो अंकीय मान जिस अंक की बात करते हैं वही अंक आपका अंकीय मान रखता है। यानी कि इसमें 3 का स्थानीय मान तो 30 हो गया, लेकिन अंकीय मान की बात करते हैं तो 3 का अंक 3 ही होता है और 3 का मान 3 ही होता है, तो सिंपल रहा। तो देखिए 7 का जो अंकीय मान था वो आपका बना कितना, जैसे हमने पढ़ा वंस, टेंस, 100, 1000, ये हो गया आपका 7000। 3 का निकाला तो वंस, टेंस यानी 3 के लिए हो गया आपका कितना, 30। अब इसका वो हमसे पूछ रहा है अंतर, यानी बड़े में से छोटा माइनस कर देना। तो ये 0 0 हुआ, 10 में से 3 गया आपका 7 आया, यहां 9 हो गया, ये 6 यानी 6970। 6970 का ऑप्शन है आपका पहला, 6970। तो ये था आपका फर्स्ट ऑप्शन, सही होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है क्या, किस राशि पर 8 माह का ब्याज 6.25% यानी 6.25% की दर से, वार्षिक दर से एक्चुअली 37.50 पैसे हो जाएगा। तो देखिए हमें दे रखा है क्या, रेट, सबसे पहले आपका दर 6.25%, लेकिन ये आपकी दर जो दे रखी है वो आपकी वार्षिक दे रखी है, जबकि समय जो हमारा दे रखा है यानी टाइम की बात करें तो वो आपके 8 माह दे रखे हैं। अब देखिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट यही होता है कि जब रेट आपका ईयरली है, एनुअली है, तो समय भी तो आपका एनुअल ही होगा। यानी कि जब भाई ब्याज हमसे वार्षिक बोली है तो वर्ष के बाद में ही तो मिलेगी। अगर हम उससे पहले लेंगे तो वर्ष वाली ब्याज नहीं मिलेगी, यानी उस समय तक, यानी आपका जो 8 माह है वो वर्ष का कितना हिस्सा बनाते हैं उस हिस्से के बराबर ब्याज मिलेगी। तो इस माह को हमने चेंज कर लिया किसमें, आपका वर्ष में। किसमें, वर्ष में। तो देखिए 8 अपॉन हो गया आपका 12, यानी कि टोटल जो महीने होते हैं उससे डिवाइड कर दिया, तो 4 से ये हुआ 2 टाइम पे, 4 से ये हुआ 3 टाइम पे वर्ष। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो 8 माह हैं वो आपके 2/3 वर्ष घेरते हैं। अब हमें वार्षिक ब्याज, जो ब्याज बनती है वो है हमारी 37.50 रुपीज। अब हमसे पूछा गया कि वो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन क्या होगा। तो देखिए जैसे कि हमने पढ़ा था, अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि आपका जो साधारण ब्याज होता है वो होता है आपका मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 के बराबर। ये ब्याज आपको दे रखा है कितना, 37.50 इक्वल्स टू, मूलधन हमको निकालना है, दर हमें दे रखी है कितनी कितनी 6.25% इंटू समय हो गया हमारा 2 और 100, और इसका जो 2/3 था उस 3 को ले आए हम यहां पे इस तरीके से। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये गया इसके पास और ये सब इसके नीचे आ गया, यानी कि ये वैल्यू बन गई आपकी कैसी, मूलधन बराबर 37.50 गुणा 100 गुणा 3 बटे 6.25 इंटू 2, इस तरीके से। तो देखिए इसकी अगर हम बात करें तो डेसिमल से आपका डेसिमल ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 6 से इसकी बात करें तो ये आपका कट भी रहा है, तो ये हुआ आपका कितना 6 बार में, 2 से इसे काट दिया 3 बार में, तो देखिए ये आपका 3 इस तरीके से, 3 की गुणा 100 से की 300, 300 की 3 से की, तो ये हो गया आपका 900 रुपए। यानी कि 900 रुपए पर 8 महीने में 6.25% के हिसाब से आपका ब्याज बनेगा कितना, 37.50। तो ऑप्शन हमारा बी सही होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। शांत जल में एक नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा यानी पर आवर है तथा धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा यानी पर आवर है। धारा की दिशा में 68 किलोमीटर दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, उसको अपने शब्दों के जाल में फंसाकर टफ बना दिया गया है। कैसे, आपकी जो नाव की चाल है यानी कि ये हो गई, ये हो गया आपका नाव, ठीक है, नाव की जो चाल दे रखी है वो आपकी है कितनी, 13 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब देखिए ये जो यहां पे पानी बह रहा है, पानी, इस धारा की चाल दे रखी है हमारी कितनी, 4 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे कहा गया है कि धारा की ही दिशा में, धारा की ही दिशा में मतलब होता है, जैसे कि आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे या कोई भी सामने से हवा आती है और साइकिल को खींच रहे होते हैं तो हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है, यानी उस समय हमारी गति हल्की हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि जिस साइड हम जा रहे हैं हवा भी हमें उसी साइड ढकेल रही हो, यानी हम आगे जा रहे हैं और हवा का दबाव, प्रेशर, फोर्स हमें पीछे से हिट करे,
आगे के लिए, तो हमारी गति दुगनी हो जाती है, हमारी गति बढ़ जाती है। वही ये कि नाव जो है, नाव वो 13 कदम तो खुद से चलती है और 4 कदम जल की धारा उसे आगे बढ़ा देती है। यानी 13 कदम उसने खुद से चला, 4 कदम उसे धारा ने आगे फेंक दिया, तो यानी कि टोटल वो कितना चल गई, 17, यानी कि 17 किलोमीटर, 17 किलोमीटर प्रति घंटा वो बढ़ रही होगी। ठीक है, 13 किलोमीटर 1 घंटे में खुद चली, 4 किलोमीटर 1 घंटे में धारा ने आगे बढ़ा दिया, तो टोटल वो 1 घंटे में कितना चल पाई, 17 किलोमीटर। अब उसे टोटल जाना है 68 किलोमीटर और हमसे पूछा गया है समय, यानी कि टोटल जो दूरी है आपकी वो हो गई कितनी, 68 किलोमीटर दे रखा है। अब हमसे समय पूछा है, तो देखिए जैसे हमें पता है चाल बराबर दूरी बटे समय, अगर हम समय निकालेंगे यहां से तो ये हो जाएगा हमारा दूरी बटे चाल। दूरी 68 किलोमीटर और चाल जो है वो आपकी कितनी है, 17 किलोमीटर प्रति घंटा। 17 से काटा 4 बार में, यानी कि समय उसको लगा कितना, 4 घंटे, यानी 4 आवर में वो 68 किलोमीटर की दूरी कवर कर लेगी। वो खुद की स्पीड से नहीं कर पाएगी तो कोई बात नहीं, उसे धारा की गति करवा देगी। यानी टोटल जो वो एक स्टेप में चल पा रहा है, 1 घंटे में चल पा रहा है, वो आपका बनता है 17 किलोमीटर। इन दोनों को जोड़ना ही इसकी नई गति का अनुमान होगा, यानी नई गति जो ज्ञात होगी वो आपका इन दोनों की स्पीड का सम होगा। आइए बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं आज का हमारा 10th क्वेश्चन दे रखा है क्या, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। यानी हमसे पूछा गया है भुज, यानी कि आपका एक ऐसा त्रिभुज जिसकी आपकी तीनों भुजाएं, यानी एक ऐसा ट्रायंगल जिसके आपकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो उसका हर एक एंगल कितने का होगा, कितने डिग्रीज का होगा। अब देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि भाई इक्वल साइड्स जो होती हैं वो आपकी हमेशा क्या करते हैं, इक्वल एंगल बनाती हैं। आप इनकी बात करें, इनकी, तो देखिए इस साइड ने आपका ये बना रखा है, इसे x तो इसे x। आप इसकी बात करें तो इसने भी ये बना रखा है x। यानी आपके सारे कोण कैसे दे रखे हैं भाई, इक्वल हो जाएंगे क्योंकि आपकी भुजाएं इक्वल हैं और भुजाएं उसने खुद से दे रखा है। समबाहु यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। अब जब सभी भुजाएं समान हैं और हमें उसका कोण निकालना है तो सिंपल सी बात है, तीनों को जोड़ के आपके किसके बराबर रखना है, 180 के बराबर। यानी x प्लस x ये हो गया आपका 3x इक्वल्स टू 180। ये काट दिया 60 बार में, x की वैल्यू कितनी हो गई, 60। अगर आप इसे ऐसे नहीं समझ पाते तो आप खुद इसे देख लीजिए, क्योंकि ये तो हम जानते ही हैं कि त्रिभुज के जो आंतरिक कोण होते हैं, तीनों आंतरिक कोण का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 3 बार जोड़ा जाए तो आपका 180 आ जाए। 8 का 80 को देखते हैं, तो देखिए 8 यानी 8 या 24 240 होगा, ये आपका वैसे ही गलत हो गया। 9 का किया 9 या 27 यानी 327 270 होगा, ये भी गलत हुआ। 45 का करके देखा तो ये बना आपका 135, ये भी गलत हो गया। सिर्फ आपका ये है 60 यानी 6 या 18 180। अगर एक कोण 60 का है, दूसरा 60 का, तीसरा 60 का है, तो उनको जोड़कर आपका सम 180 आ पाएगा, अदरवाइज आएगा ही नहीं। और आएगा नहीं तो वो त्रिभुज बनेगा नहीं, और त्रिभुज नहीं बनेगा तो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सही हुआ हमारा कौन सा, बी यानी 60 डिग्री। ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।